हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैदराबाद। मैं आज आपको अम्बिलिकल हर्निया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। अम्बिलिकल हर्निया यानी नाभि के पास अगर अब्डोमिनल मसल्स में गैप हो जाए और उस गैप में से अगर अब्डोमिनल कंटेंट्स यानी इंटेस्टाइन्स अगर उस गैप में से बाहर आना अगर शुरू हो जाए तो हम उसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। अम्बिलिकल हर्निया के कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, जैसा कि ये कॉमनली फीमेल्स में देखने को मिलता है। फीमेल्स में ये रिपीटेड प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी में प्रॉपर रेस्ट नहीं लेने से या हैवी फिजिकल वर्क करने से ये अम्बिलिकल हर्निया होने का रीज़न हो सकता है। अगर हम इसको अगर अवॉइड करना है तो प्रेगनेंसीज के बीच में एटलीस्ट एक 2 to 3 इयर्स का गैप होना चाहिए और प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रॉपर अब्डोमिनल टोनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हैवी फिजिकल वर्क अवॉइड करने चाहिए, तो हम इस हर्निया को अवॉइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से जेंट्स में अम्बिलिकल हर्निया जो ओबीस होते हैं, जिसको स्मोकिंग की हैबिट होती है और जो जिम जाने पर अनकंट्रोल्ड हैवी वेट्स सडनली उठाते हैं, उनको अम्बिलिकल हर्निया होने का रिस्क होता है। अगर हम इसको अवॉइड करना है तो स्मोकिंग स्टॉप करना चाहिए और जिम जाने के बाद अंडर प्रॉपर गाइडेंस वेट उठाना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर ओबीस अगर हैं तो हम प्रॉपर वे में उस वेट को कंट्रोल करना चाहिए या वेट को कम करना चाहिए। अगर हम ये फॉलो करें तो अम्बिलिकल हर्निया हम होने से अवॉइड कर सकते हैं। समझिए, अगर आप किसी रीज़न से आपको अम्बिलिकल हर्निया हो जाए तो आपको वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अम्बिलिकल हर्निया कुछ सीरियस चीज़ नहीं है। बाय एंड लार्ज हम इसको सर्जरी के थ्रू कंप्लीटली क्यूर कर सकते हैं। अम्बिलिकल हर्निया आपको नाभि के पास या अम्बिलिकस के पास स्वेलिंग से आपको प्रेजेंट करता है। आप अगर नाभि के पास स्वेलिंग देखेंगे तो आप आपके सर्जन को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। सर्जन स्कैनिंग कराकर, अल्ट्रासाउंड कराकर हर्निया है करके वो डायग्नोस आपको प्रॉपर वे में कर सकते हैं। स्कैनिंग में अब्डोमिनल मसल्स में हमें गैप का साइज कितना है और उस गैप में कंटेंट्स क्या है, जैसा कि हर्निया में या इंटेस्टाइन्स है या इंटेस्टाइन्स के ऊपर एक फैट लेयर होती है जिसे हम ओमेंटम कहते हैं, वो है, ये हमें स्कैनिंग से पता लगता है। ये होने के बाद साइज के बेसिस पे एक सर्जन आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है। कुछ पेशेंट्स में अम्बिलिकल हर्निया का साइज काफ़ी कम होता है, जैसा कि लेस देन 1 सेंटीमीटर, और उस कंटेंट्स में खाली ओमेंटम ही होता है, मतलब इंटेस्टाइन्स नहीं होते हैं। हम इस प्रकार के हर्निया को इनिशियली बगैर सर्जरी के भी हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिस पेशेंट्स का हर्निया का साइज 1 सेंटीमीटर के बढ़ के हो, अम्बिलिकल हर्निया में आपको दर्द हो या अम्बिलिकस में हर्निया में कंटेंट्स इंटेस्टाइन्स हो, तो हमें इसको सर्जिकली क्लोज करना पड़ता है। सर्जिकल ऑप्शंस की अगर आप बात करेंगे तो अम्बिलिकल हर्निया पहले ये ओपन सर्जरी के थ्रू मेश डालकर ये ट्रीट किया जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण ये लैप्रोस्कोपी के थ्रू या रोबोट के थ्रू भी ये आजकल ट्रीट किया जा रहा है विथ वेरी मिनिमल मॉर्बिडिटी, यानी आपको कुछ कट कर कर ये सर्जरी हम नहीं परफॉर्म करते। एक अब्डोमेन में छोटा सा कैमरा डालकर या दूरबीन डालकर हम अच्छे से इस डिफेक्ट को क्लोज करते हैं। हमारे यहाँ हमारे सेंटर पर हमने अभी तक मोर देन 1000 अम्बिलिकल हर्निया सर्जरी हमने परफॉर्म की है और हम ये यूजुअली लैप्रोस्कोपी के थ्रू और रोबोटिक के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं विद एक्सेलेंट रिजल्ट्स। थैंक यू।